नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में मैं चंदन कुमार आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने यूपीआरवीयूएनएल के कॉमन हैंड टूल के सभी क्वेश्चन करा चुके थे, जो कि फीटर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक प्रोवाइड है, वीडियो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि फीटर के विद्यार्थियों के लिए ये मददगार साबित हो सके। ठीक है, तो आज बात करेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, माप और मापी यंत्र। अधिकतर इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको फीटर की न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, ये गलत बोलते हैं दोस्तों। लोग भले ही खाली हाथ आए थे, लेकिन जब जाते हैं तो अपने पीछे कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो खाली हाथ आए तो थे लेकिन खाली हाथ गए। हमारे जितने भी देश के लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए दोस्तों। अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तुझमें तू उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो उसे मिटा कर देखा। ठीक है दोस्तों, इसी जोश के साथ अपनी तैयारी को बनाए रखिए। घटना चक्र यूपीआरवीयूएनएल की बात करते हैं तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे क्वेश्चन इंटरव्यू में आते रहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका डाउट क्लियर होते रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष मापी औजार टूल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अप्रत्यक्ष मापी औजार कैलिपर है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष मापी औजार किसे कहते हैं दोस्तों, आइए जान लेते हैं। ऐसा मापी औजार जिसका प्रयोग करते समय अन्य किसी यंत्र से माप लेने की आवश्यकता पड़े, उन्हें अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कहते हैं। जैसे कैलिपर्स, डिवाइडर। ये क्या होता है दोस्तों, यदि हम इससे माप लेते हैं तो हम बाद में स्केल में देखते हैं दोबारा, तो ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष मापी औजार उसे कहते हैं दोस्तों जो कि उस विधि में क्या होता है, जॉब को सीधे रूल या माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर आदि से लिया जाता है, वो डायरेक्ट मेजरमेंट में आता है दोस्तों। ठीक है, और एक तीसरा होता है, उसे कहते हैं तुल्यात्मक माप, यानी कि कंपैरेटिव मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि दोस्तों जॉब का माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, तीसरा होता है कंपैरेटिव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेनी कैलिपर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जेनी कैलिपर्स की बात करते हैं तो जेनी कैलिपर्स का प्रयोग गोल जॉबों को सेंटर निकालने तथा समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है दोस्तों। क्लियर हुआ। इसको अन्य किसी नाम से जाना जाता है, ऑड लेग कैलिपर या लंगड़ा कैलिपर के नाम से जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3rd नंबर बोला है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000। ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम में ये पूछता है कि 1 माइक्रोन कितने बराबर होता है, क्योंकि ऑप्शन में ये भी रहेगा, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी सही है। ठीक है, 0.00 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 mm बराबर 10⁻3 माइक्रोन। ये mm में है दोस्तों, ये मीटर में। ठीक है, ये एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों, इसको एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 4था नंबर बोल रहा है कमीशन सेट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कमीशन सेट का प्रयोग कोड़ी सतहों की जांच करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, देखिए चित्र में देख रहे हैं जैसे कि स्क्वायर हेड और प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड बना हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर हेड जो बना होता है किस चीज़ का बना होता है, एग्जाम में आता है, तो ये कास्ट स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछता है कमीशन सेट में किस भाग में स्क्रैबर लगा होता है, तो स्क्वायर हेड में लगे होते हैं दोस्तों। तो इसका प्रयोग जॉब की गहराई चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ।
प्रोटेक्टर हेड की बात करते हैं तो प्रोटेक्टर हेड भी जो होता है कास्ट स्टील के बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये पूछता है किस भाग के साथ डिस्क लगी होती है, तो ये प्रोटेक्टर हेड के साथ डिस्क लगी होती है। और डिस्क पर कितने डिग्री होते हैं, 0 से लेके 180 डिग्री तक होते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, ये जो सेंटर हेड है, सेंटर हेड जो बना होता है ये भी कास्ट स्टील की बने होते हैं, ठीक है। सेंटर हेड में 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं चित्र में। ये क्या करता है, गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए सेंटर हेड जो होता है ये 45 हुआ और ये 45, दोनों मिला के 90 डिग्री हुआ। ये क्या करता है कि किसी जॉब को, किसी गोल जॉब है उसको सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर, कमीशन सेट से क्वेश्चन क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है तो कितना होता है दोस्तों सेंटर पंच का, तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सेंटर पंच की बात करते हैं, सेंटर पंच में 4 mm से लेकर 12 mm तक मोटे और लगभग 125 mm लंबे होते हैं, ठीक है। मतलब इसकी जो मोटाई होती है दोस्तों सेंटर पंच की, ये सेंटर पंच बना लिए हम लोग। इसकी मोटाई जो होती है, इसकी मोटाई ये 4 mm से लेकर 12 mm होता है और इसकी लंबाई की बात कर रहा है तो 125 mm होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके आगे कुछ भाग टेपर होता है, ये जो आगे जो होता है टेपर होता है तथा पॉइंट 90 डिग्री का होता है। ये जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर बनाता है ये 90 डिग्री का बनाता है। क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां पूछ रहा है कि प्रिक पंच का बिंदु कोण होता है, तो प्रिक पंच का एंगल, पॉइंट एंगल कितना होता है दोस्तों, 30 डिग्री। क्लियर हुआ। प्रिक पंच का 30 डिग्री और सेंटर पंच का 90 डिग्री, क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्तों वी ब्लॉक के वी खांचे का कोण कितना होता है, तो वी ब्लॉक के वी खांचे का कोण होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। वी ब्लॉक की बात करते हैं तो क्या इसमें क्या होता है कि बेलनाकार या गोलाकार की वस्तुओं को सरफेस प्लेट पर रख कर मार्किंग करना क्या होता है दोस्तों, कठिन होता है, तो इसलिए इन्हें सहारा देने के लिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। इसमें जो वी खांचे होते हैं वो 90 डिग्री का होते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि बी ब्लॉक क्या होता है। देखिए चित्र में जैसे दिख रहा है ये बी ब्लॉक है, तो बी ब्लॉक ग्रेड के अनुसार आते हैं, ए ग्रेड तथा बी ग्रेड में मिलते हैं, ठीक है। और ग्रेड ए ग्रेड के बी ब्लॉक अति परिशुद्ध तथा उत्तम स्टील के हार्ड वर्क ग्राइंड किए होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। आमतौर पर यह 100 mm की लंबाई तक होता है, ठीक है। ये ए ग्रेड में क्या होता है कि अच्छा पर इसका एक्यूरेसी रहता है, अब बी ग्रेड में क्या होता है उससे कम होता है, ठीक है। तो ये क्लोज ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, इसका मेटल जो होता है ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। बी ब्लॉक के खांचे का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। क्लियर हुआ, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि गोलाकार छड़ का सेंटर मार्क करने हेतु कौन सा पंच का उपयोग किया जाता है। जैसे गोलाकार छड़ है उसको सेंटर पर मार्क करना है तो कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए बेल पंच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा है तो साइन बार किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। साइन बार किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, टेपर जॉब को कोण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि ये साइन बार है, ठीक है। ये किस चीज़ का बना होता है, तो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील के बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसकी पूरी बॉडी पे सरफेस और ग्राइंडिंग किया जाता है, हार्डिंग भी किया जाता है, वह लेपिंग भी किया होता है, ठीक है। यह त्रिकोणमिति सिद्धांत पर काम करता है, ये जो साइन बार है यह त्रिकोणमिति सिद्धांत पर काम करता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बोल रहा है कि फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फीलर गेज का प्रयोग किसमें किया जाता है, दो पार्ट्स के मध्य अंतर जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दो पार्ट्स के मध्य जो अंतर है उसको चेक करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। फीलर गेज की बात कर रहा है तो फीलर गेज दो मेची पार्ट के अंतर को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। यह स्टील की पतली पत्ती होती है, प्रत्येक पत्ती पर मोटाई का साइज अंकित होता है, जो पत्ती होता है उसका साइज उस पर लिखा होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, टेलीस्कोप गेज
किस काम में आते हैं? तो टेलीस्कोप गेज किस काम में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बड़े सुराखों को आंतरिक व्यास चेक करने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तो टेलीस्कोप की बात करते हैं। टेलीस्कोप गेज के द्वारा क्या करते हैं, 10 mm से लेके 150 mm तक माप ले सकते हैं टेलीस्कोप गेज के द्वारा। ठीक है, टेलीस्कोप की बात करते हैं, आइए संक्षिप्त में जान लेते हैं। टेलीस्कोप एक प्रकार के अप्रत्यक्ष मापी गेज है जिसका प्रयोग किसी छिद्र, स्लॉट या बोर आदि का साइज मापने या चेक करने के लिए किया जाता है। यह अंग्रेजी के टी अक्षर का बना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो स्पिरिट लेवल द्वारा किस जॉब की जांच किया जाता है? तो स्पिरिट लेवल का प्रयोग समतलता के लिए करते हैं। जैसे हम स्पिरिट लेवल का प्रयोग अधिकतर उसके आधार को समतल चेक करने के लिए किया जाता है। लंबवत सतह 90 डिग्री पर जांचने के लिए करते हैं स्पिरिट लेवल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बॉक्स बना होता है, इसमें एक स्पिरिट लेवल भरा होता है, इसमें एक खांचा होता है और इसमें स्पिरिट भरा होता है। इससे ये पता चलता है कि आधार समतल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि गुनिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गुनिया मतलब ट्राई स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 90 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए गुनिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक क्या होता है, ब्लेड होता है, एक होता है स्टॉक। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। गुनिया क्या है? गुनिया एक चेकिंग और मार्किंग औजार है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी जॉब के साथ वाली भुजाओं को समकोण तथा सतह की सीधापन जांच करने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, गुनिया के दो भाग होते हैं, एक होता है ब्लेड, एक होता है स्टॉक। एक होता है स्टॉक या बीम जिसे कहते हैं, एक होता है ब्लेड, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर है। 14 नंबर ये बोल रहा है कि एंगर प्लेट का माप कैसे लिया जाता है? तो एंगर प्लेट की माप जो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एंगर प्लेट जो होता है वो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनाया जाता है। ठीक है, इसकी दोनों भुजाएं तथा साइड के किनारे समकोण पर परिशुद्ध मशीन किए होते हैं। ठीक है, इसका विनिर्देशन मतलब इसका वर्गीकरण जो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? एंगल प्लेट के माप कैसे लेते हैं? तो एंगल प्लेट की माप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना किस पर अंकित होता है? तो माइक्रोमीटर के वृत्तीय पैमाना जो होता है थिम्बल पर अंकित होता है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की पिच के सिद्धांत पर काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि माइक्रोमीटर किस पर कार्य करता है, तो ये स्क्रू थ्रेड पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंफ्यूज मत होइएगा। जो नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है, ये भी बोल देता है कि ऑप्शन में ये भी डाल सकता है कि नट और बोल्ट, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। नट बोल्ट के सिद्धांत पर भी काम करता है, इसलिए इसे स्क्रू गेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर के थिम्बल पर वृत्तीय पैमाना अंकित रहता है। थिम्बल स्टील की तरह एक ट्यूब होती है। थिम्बल को घुमाने पर स्पेंडल भी आगे पीछे घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल जो होता है डाई मेकर मतलब क्या करना है, पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। पैटर्न का प्रयोग करने के लिए हम श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा लचीला होता है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। श्रिंक रूल देखने में मानक रूल की तरह होता है। इस पर इंच एवं सेंटीमीटर तथा इनके भागों के निशान अंकित होते हैं। ठीक है, एक तरफ होता है इंच, एक तरफ होता है mm। ठीक है, एक तरफ होता है इंच, एक तरफ होता है mm। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो श्रिंक रूल का प्रयोग किसमें करते हैं? पैटर्न बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 17 नंबर बोल रहा है कि सूक्ष्म मापन में दो स्लिप गेज को परस्पर जोड़ा जाता है। स्लिप गेज, ठीक है, तो कैसे जोड़ा जाता है स्लिप गेज को परस्पर? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, रिंगिंग प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि एक स्लिप गेज का चित्र बना हुआ है। ठीक है, स्लिप गेज को जॉनसन गेज या ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
ठीक है। स्लिप गेज आयताकार आकार के ठोस ब्लॉक होते हैं, ठीक है। स्लिप गेज से ये भी पूछता है कि स्लिप गेज का हार्डनेस कितना होता है, तो स्लिप गेज का हार्डनेस होता है 63 HRC, ठीक है। अब इसको ये भी पूछता है कि स्लिप गेज को किससे धोकर साफ किया जाता है, तो इसमें टेट्राक्लोराइड से डुबाकर उसमें लिनन का कपड़ा से साफ किया जाता है। पहले क्या करते हैं, लिनन का कपड़ा से साफ करते हैं, फिर टेट्राक्लोराइड में उसे साफ करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। स्लिप गेज से बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वायर गेज किस नाम से किस काम में प्रयोग किया जाता है, तो वायर गेज, तो दोस्तों वायर गेज जो होता है वो सीट गेजों की मोटाई या तार के व्यास को चेक करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तार सीट की मोटाई को मापने के लिए SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, एक वायर गेज का चित्र बना हुआ है। ये इसमें क्या होता है, ये नंबर जो दिया हुआ है 0 से लेकर 40 तक होता है, ठीक है। 0 जो होता है क्या होता है, जितना कम नंबर होगा, जैसे 0, 1, वो अधिक माप लेगा, ठीक है, अधिक साइज की माप लेगा, और जो 40 नंबर है वो कम साइज का माप लेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर बोल रहा है क्या कि प्लग गेज का प्रयोग किए जाते हैं, तो प्लग गेज का प्रयोग किसके लिए किए जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कारखंडों में छिद्रों का व्यास को जांच करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो प्लग गेज की बात करते हैं, तो दोस्तों प्लग गेज जो है एक प्रकार के लिमिट गेज है, जो किसी जॉब में एक ही साइज के बने छिद्र का भीतरी माप जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्लग गेज का एक सिरा होता है गो और दूसरा सिरा नो गो होता है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। प्लग गेज में क्या होता है, एक सिरा गो होता है और दूसरा सिरा नो गो। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा दोस्तों, वो कौन सा गेज है जिसका एक सिरा गो और दूसरा सिरा नो गो होता है, तो कौन सा, प्लग गेज। क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। गो सिरा नो गो सिरा से कुछ लंबा होता है, ये इसमें मेंशन किया कि गो सिरा जो होता है वो नो गो सिरा से कुछ लंबा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोला है सरफेस गेज के द्वारा क्या किया जाता है, तो सरफेस गेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। मार्किंग के प्रोसेस जो होता है उससे सरफेस गेज की सहायता से करते हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सरफेस गेज, तो ये परिशुद्ध मार्किंग के लिए प्रयोग प्राय सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्रैबर ब्लॉक भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 21 नंबर कि बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। बड़े वृत्त को बनाने के लिए ट्रेमल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लें। ट्रेमल क्या है, ट्रेमल डिवाइडर की भांति बड़े बड़े वृत्त का चाप या अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिकतर क्वेश्चन यही पूछता है कि बड़े वृत्त की चाप खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रेमल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें एक गोल या एक चौरस छड़ होती है जिसे बीम या ट्रेमल बार कहते हैं, ठीक हुआ। इस बीम पर 2 स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं, जिससे स्लाइडिंग हेड जो लगे होते हैं उससे क्या होता है, स्लाइडिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, ट्रेमल एक बड़ा वृत्त खींचता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो डिवाइडर का माप कैसे लिया जाता है, तो डिवाइडर का माप किससे लिया जाता है, रिविट के मध्य से बिंदु तक, मतलब रिविट के मध्य से बिंदु तक लिया जाता है। डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर का माप कैसे लेते हैं, रिविट के मध्य से बिंदु तक लिया जाता है। तो आइए इसके बारे में क्लियर कर देते हैं। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग औजार है, इसके द्वारा किसी जॉब पर वृत्त या चाप लगा सकते हैं डिवाइडर, तथा किसी रेखा को बराबर भागों में काट सकते हैं। डिवाइडर क्या करता है, ये क्या करता है कि किसी रेखा को बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि डिवाइडर का माप रिविट के मध्य से बिंदु तक लिया जाता है। मतलब डिवाइडर जो है, डिवाइडर जैसे हम बताते रहे, ये डिवाइडर है। डिवाइडर के ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसके मध्य से यहाँ तक लिया जाता है इसका माप, ठीक है।
यहाँ पॉइंट होता है, रिविट किया होता है, ठीक है। इसके पॉइंट से रिविट के मध्य से इसके पॉइंट तक इसका माप लेते हैं। क्लियर हुआ डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर बोला है निम्न में से कौन सा कोण मापन युक्ति नहीं है। मतलब कि ऐसा क्या है जो कोण मापता नहीं है, मतलब एंगल मेजरमेंट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कोण प्लेट, मतलब एंगल प्लेट जो है कि ये क्या करता है, कोण नहीं मापता है। जिससे कंफ्यूज मत होइए, एंगल लिखा है तो ये राइट मत कर दीजिएगा, क्योंकि एंगल प्लेट जो होता है एक सहारा देने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम कोण मापने के लिए नहीं करते हैं। कोण मापने के लिए जैसे बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, साइन बार का प्रयोग माप करते हैं, कोण गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोण प्लेट का प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब का सहारा देने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, से सभी का प्रयोग कोण को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइडर किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग औजार है, ठीक है। इसके दोनों टांगे सीधे व स्क्रैबर की भांति नोकदार होते हैं। ये हाई कार्बन स्टील अथवा माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं दोस्तों। इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है, ठीक है। डिवाइडर की बात करते हैं, ये तो डिवाइडर हाई कार्बन स्टील की बने होते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। 25 नंबर बोल रहा है कि ऑटोकोलीमेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट, इस बार एग्जाम में बहुत पूछ रहा है कि ऑटोकोलीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कोड़ी माप में किया जाता है, एंगल मेजरमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये बोल रहा है कि ऑटोकोलीमीटर का उपयोग कोड़ी मापने के लिए किया जाता है, जबकि अंतराल मतलब गैप की मोटाई जांच करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, गैप जज करने के लिए फीलर गेज का, फीलर मतलब भरना, मतलब गैप को भरना, मतलब फीलर गेज का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर गैप हो, ठीक है। कोड़ी सतहों की जांच करने के लिए कम्बिशन सेट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि कम्बिशन सेट का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर बोल रहा है कि यदि मापी गई लंबाई को दो रेखाओं के मध्य की दूरी से व्यक्त किया जाए तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, उसे कहते हैं रेखा मानक, ठीक है। रेखा मानक कहते हैं यदि मापी गई लंबाई की दो रेखाओं के मध्य से दूरी व्यक्त किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, रेखा मानक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा मानक अत्यधिक परिशुद्ध होता है। ये एग्जाम में पूछता रहता है कि इसमें से कौन सा मानक अत्यधिक परिशुद्ध होता है। तो दोस्तों एंड मानक होता है एक, वो क्या होता है, बहुत ही परिशुद्ध होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एंड मानक अत्यधिक परिशुद्ध है यदि मापी गई लंबाई को दो समांतर पृष्ठों के मध्य की दूरी से व्यक्त किया जाए तो उसे एंड मानक कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। जैसे स्लिप गेज, गैप गेज, माइक्रोमीटर, एनविल के एंड आदि, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है। एंड मानक अत्यधिक परिशुद्ध होते हैं। एंड मानक फॉरेलेक्स प्रभाव से परतंत्र नहीं होते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बोले 28 नंबर बोला रूल किस प्रकार का यंत्र है। लंबाई मापने का यंत्र है दोस्तों। रूल के द्वारा हम क्या करते हैं, लंबाई मापते हैं। ये प्रत्यक्ष मापी टूल है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। रूल के द्वारा लंबाई मापा जाता है। स्टील रूल पतला और चपटा रेखीय मापन यंत्र। स्टील रूल का स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनाया जाता है, ठीक है। इसके एजों की परिशुद्धता में ग्राइंड किया जाता है जिससे सीधा एज बन जाए, ठीक है। स्टील रूल की सतह चमकदार क्रोम फिनिश किया जाता है जिसे चौंधने वाले प्रकाश को कम किया जाता है, मतलब जो प्रकाश जो आता है उसको कम कर देता है। इसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। यह 150 mm, 300 mm, 600 mm तक की लंबाई में आता है। स्टील रूल की बात करते हैं। स्टील रूल में ये पूछता है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना है। तो स्टील रूल का 0.5 यानी कि 0.5 इसका क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये एक प्रत्यक्ष मापी औजार है।
इससे क्या होता है, लंबाई मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टील रूल किस धातु के बने होते हैं। तो ये किस चीज़ का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। कि जैसा कि पिछले बताया, स्टील रूल स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। स्टील रूल का प्रयोग लंबाई मापने के लिए किया जाता है। स्टील रूल की रीडिंग क्या होता है, देखिए यहाँ दे दिया 0.5 mm होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, 0.5 mm होता है। स्टील रूल की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए इसके एजों और सतहों को खराब होने से, जंग से लगने से बचाए जाए। ठीक है, तो इसका ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टील रूल का परिशुद्धता 0.5 होता है। ये किस चीज़ का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका स्प्रिंग रूल स्प्रिंग स्टील का या हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये स्टील रूल है, इसका फिगर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या है। ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है, बी फुट, FPS होता है। ब्रिटिश प्रणाली FPS होता है, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का इकाई फुट होता है। ठीक है, जिसे FPS प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की इकाई फुट पाउंड सेकेंड होता है। ठीक है, CGS एक होता है जिसमें सेंटीग्रेड, ग्राम और सेकेंड होता है, और एक MKS होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये होता है। ठीक है, अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंक रूल का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट, पैटर्न बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सीट रूल का प्रयोग निम्न में से किस आकार की जॉब पर मार्किंग करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, सीट रूल का प्रयोग निम्न में से किस आकार की मार्किंग करने के लिए करते हैं दोस्तों। ऑप्शन पाते हैं, A आयताकार, B बेलनाकार, C गोलाकार या D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर B इज राइट, बेलनाकार के लिए किया जाता है। ऑप्शन B इज राइट। ठीक है।